दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 नवंबर 2025 फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पेपर में ये हेडलाइन आपके सामने है। आप ये पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैं समझा देता हूँ। रिलायंस जियो ने टीआरएआई से रिक्वेस्ट किया है कि जो नेट न्यूट्रलिटी का जो डिबेट है, आपको याद है 2016 के आसपास जब टीआरएआई ने रेगुलेशंस जारी किए थे इसके ऊपर में, जिसमें कि इंटरनेट के ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन का जो कंट्रोल है वो ऑपरेटर के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर से छीन लिया गया, जिससे कि ऑपरेटर ट्रैफिक को बायस ना कर सके और जितने भी जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, उनका जो है बड़ी कंपनीज द्वारा जो है शोषण ना हो ऑपरेटर अलाइनमेंट से। यही तो नेट नेट था ना दोस्तों। अब जो है वो डिबेट तो कब का खत्म हो चुका है। अब जियो ने टीआरए को ये लेटर क्यों लिखा, क्यों नेट न्यूट्रलिटी के नॉर्म्स को रिव्यू करने की बात करी है। अब दोस्तों, अगर मेरे जो दर्शक हैं जो रेगुलरली मेरे को देख रहे हैं, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया होगा कि मैंने पहले ही इसको फ्लैग किया था मेरे एक वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था रिलायंस जियो 5G मोनेटाइजेशन ड्रीम, वाई रेगुलेटरी एंड स्पेक्ट्रम चैलेंजेस को स्टॉल इट। इस वीडियो में मैंने समझाया था कि रिलायंस जियो को 5G मोनेटाइजेशन में कितनी दिक्कतें हो सकती है नेट न्यूट्रलिटी रेगुलेशन के कारण और कम स्पेक्ट्रम के कारण लो फ्रीक्वेंसी बैंड में। अब दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा बड़े छोटे मतलब विंडो पीरियड में मैं आपको समझाऊंगा कि परेशानी कहां फेस कर रहा है रिलायंस जियो और ये चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है। और इसके अंदर में अगर आप सब हेडलाइन देखें तो इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट सो फार टीआरए एंड डीओटी हैव इंडिकेटेड दैट करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी डू नॉट कंसीडर नेटवर्क स्लाइसिंग ए वायलेशन एज लॉन्ग एज अदर इंटरनेट यूजर एक्सपीरियंस इज नॉट डिग्रेडेड। अब दोस्तों, ये भी नुआंस्ड है। ये जो कहना कि नेट न्यूट्रलिटी डू नॉट कंसीडर नेटवर्क स्लाइसिंग ए वायलेशन, मतलब स्लाइसिंग मतलब जो कि प्राइमरी फीचर है 5G का, अगर आप नेटवर्क लेवल स्लाइसिंग करते हैं आपको पता ही होगा वो वायलेशन नहीं है। पर मैं दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आपको सारी चीजें एक परत समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल स्टेटमेंट से पूरी बात समझ में आएगी नहीं। पहले तो दोस्तों मेरे दो आर्टिकल्स हैं, उसमें से एक आर्टिकल को फोकस करके आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि 5G के अंदर में ट्रैफिक फ्लो कैसे करते हैं। फिर हम रेगुलेशंस में जाएंगे और समझेंगे कि टीआरआई ने क्या कहा है, डीओटी ने क्या किया है और बाकी कंट्रीज जैसे एफसीसी में वहां पे क्या हो रहा है, क्या दोनों रेगुलेशंस में अलाइनमेंट है। तो पहला तो दोस्तों आप एक काम करिए, ये वाला आर्टिकल देखिए मेरा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आपका जो है इसमें आप जाके देख सकते हैं, पर आपको चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आर्टिकल मैंने लिखा था 27 सितंबर 2023 में, जब एफसीसी जो आपका यूएस का जो रेगुलेटर है उसने यू टर्न लिया था, जो है मच मोर लिबरल नेट न्यूट्रलिटी रूल्स जो फॉलो करती थी यूएस, पूरा यू टर्न ले लिया था। उसका इंप्लीकेशन मैंने बताया था तब भी कि 5G के ऊपर में बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम मुद्दे में बात करेंगे। अब दोस्तों ये एक बड़ा सा पाइप है, इस पाइप के अंदर में 5G ट्रैफिक ट्रैवल करता है ना दोस्तों। सॉरी सॉरी दोस्तों। तो इसके अंदर आप देखेंगे एक जनरल इंटरनेट स्लाइस है। जनरल इंटरनेट स्लाइस का मतलब यह है कि इसके अंदर जब ट्रैफिक फ्लो करेगा, इसके अंदर में ट्रैफिक बेस्ट एफर्ट में फ्लो करेगा। इसका मतलब कोई भी ट्रैवल कर रहा हो, मान लीजिए आपका कोई सेशन ट्रैवल कर रहा है, इसके अंदर में आप कोई इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं या कोई आपके दूसरे दोस्त बाजू में यूज कर रहे हैं, दोनों के ट्रैफिक को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो, कुछ कंजेशन हुआ तो दोनों के ट्रैफिक को इक्वली कंजेशन का सामना करना पड़ेगा। पर ये जो स्लाइसेस नजर आ रहे हैं आपको, जो लाल पीले नीले से मैंने बना के रखा हुआ है, यहां पे एक स्पेसिफिक सर्विस लेवल गारंटी ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीले पाइप में हैं और यहां के थ्रू ट्रैफिक पास करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला जो पाइप है इसके अंदर में अगर कंजेशन हुआ तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इसके ट्रैफिक में कोई नुकसान नहीं होगा और
आपको जो है कोई परफॉर्मेंस में जो है कोई डिग्रेडेशन नजर नहीं आएगा, यहां पे नजर आएगा। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है, 5G की स्लाइसिंग कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आ गया। अब मुद्दे में बात करते हैं। मुद्दा ये दोस्तों, एक आर्टिकल मैंने और लिखा था, इसका जो शीर्षक ये है ना। तो मुद्दा कुछ और था, OTT के ऊपर मैंने लिखा था, पर इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी थी। क्या क्या था? जो यूनिफाइड लाइसेंस 2018 में, 26 सितंबर 2018 में जब DOT ने जारी किया, वो यहाँ है। अब देखिए ये वाला, ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन करके इस आर्टिकल में समझाया है। तो इस डॉक्यूमेंट में अगर देखेंगे तो यूनिफाइड लाइसेंस में क्या अमेंडमेंट हुआ था, पढ़ के सुन लेते हैं पहले, उसके बाद हिंदी में समझा दूंगा। ये लाइसेंस प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस सर्विस, मतलब एक जो लाइसेंस जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, वो शैल नॉट एंगेज इन एनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि जो कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब आप किसी को फर्क नहीं कर सकते कंटेंट के ऊपर। ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग बेस्ड ऑन सेंडर और रिसीवर, मतलब अगर सेंडर भी करे रिसीवर भी करे, कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, सारे ट्रैफिक को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, लाइसेंसी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी अरेंजमेंट, मतलब आप किसी के साथ साठ घाट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन हो जो कि जिसका इफेक्ट जो है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट हो, मतलब आप कोई भी कंटेंट को एक्सेस करना, उसको जो है उसको इस्तेमाल करना, उसको कंज्यूम करना, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहने का मतलब कोई प्रेफरेंस मिलता है आपको ट्रैफिक वगैरह में, वो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में जो क्लॉज 2.3 है इस अमेंडमेंट का, उसको भी देख लेते हैं बड़े केयरफुली। नथिंग कंस्ट्रेन इन दिस प्रोविजन शैल रेस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी कहा गया है वो इन चीजों को जो कह रहे हैं उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। क्या? प्रोविजन फॉर ऑफ एनी स्पेशलाइज सर्विसेज बाय ए लाइसेंसी, अगर कोई स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लाइसेंसी अपने उपभोक्ताओं को सॉरी फ्रेंड, सॉरी, वो जो है वो स्पेशलाइज सर्विसेज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that is these specialized services are not usable or offered as a replacement of internet service। का मतलब यह है कि वो specialized services इंटरनेट सर्विस नहीं हो सकता, मतलब आप किसी को डेटा थ्रूपुट बढ़ा नहीं सकते या उसका डेटा को इस तरह से नहीं कर सकते जिससे कि वो डेटा जो बेस्ट एफर्ट है वो उसमें ना ट्रैवल करके कोई प्रायोरिटी लेन में ट्रैवल करे, वो नहीं कर सकते। आप समझ गए ना। पहला तो ये है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट नहीं कर सकते, स्पेशलाइज सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पर स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप इंटरनेट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते स्पेशलाइज सर्विसेज के थ्रू, और द प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज सर्विसेज इज नॉट डेट्रीमेंटल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको समझते हैं। द प्रोविजन फॉर स्पेशलाइज सर्विसेज इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस। अब दोस्तों फिर दोबारा उस डायग्राम में चलते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ये वाला जो पाइप है इसमें इंटरनेट सर्विसेज ट्रैवल हो रहा है। कौन सा वाला? ये ग्रीन वाला पाइप, सबसे फैट पाइप है, और ये सारे स्पेशलाइज सर्विसेज हैं। अब ये जो पाइप की एक पर्टिकुलर विड्थ है ना, ये तो अनलिमिटेड है नहीं। अब मान लेते हैं कि स्पेशलाइज सर्विसेज का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये स्पेशलाइज सर्विस बढ़ेंगे, ये जो ग्रीन कलर का जो पाइप जो कि बेस्ट एफर्ट इंटरनेट सर्विसेज कैरी कर रहे हैं, वो स्क्वीज होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये जो पाइप है इसका विड्थ जो है सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये जो अमेंडमेंट है यूएसएल में, उन्होंने कहा कि प्रोविजन फॉर स्पेशलाइज सर्विसेज इज नॉट डेट्रीमेंटल, मतलब स्पेशलाइज सर्विस तो दे सकते हैं, वो इंटरनेट नहीं हो सकता, पर वो डेट्रीमेंटल नहीं होगा ओवरऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि ये जनरल इंटरनेट स्लाइस में ट्रैवल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा जो है कंस्ट्रेन है। इसलिए दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड लाइन उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट सो फार, टीआरआई एंड डीओटी हैव इंडिकेटेड द करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी डू नॉट कंसीडर नेटवर्क स्लाइसिंग एज अ वायलेशन एज लॉन्ग एज अदर इंटरनेट एक्सपीरियंस नॉट डिग्रेडेड। ये इससे कंफर्म होता है कि
नेट न्यूट्रलिटी का इंटरप्रिटेशन जो है स्पेशलाइज सर्विसेज का, वो वॉयलेट नहीं होता। पर इसमें एक कैविएट ये है कि ये जितने भी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं वो जनरल इंटरनेट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। अब दोस्तों प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है जो मैंने इस वीडियो में समझाया था, रिलायंस जियो मोनेटाइजेशन ड्रीम। अब इसके लिए दोस्तों हमको जो है ये वाला जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, मेरे पास में ये रिलायंस जियो का जो चैलेंजेस है मोनेटाइजेशन का, उसका पीपीटी मैंने बनाया था, उसको शो किया था। इसमें आपको दिखेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखें इसको, मैं थोड़ा सा जो है और ब्लो आउट प्रोपोर्शन कर लेता हूं जिससे कि आपको ये आसानी से नजर आए। अब देखिए दोस्तों, ये मैं रिबन भी हटा देता हूं, व्यू रिबन हटा देता हूं मैं, तो ऊपर चला जाएगा वो। अब देखिए रिलायंस जियो का ये पिरामिड है, नेटवर्क स्पेक्ट्रम पिरामिड। इसमें आप देख रहे हैं उनके पास 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का बड़ा थिन लेयर है, 10 मेगाहर्ट्ज का, है ना। और कोई और ज्यादा वो हो सकता है क्या? इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको दिखेगा ठीक से। हाँ देखिए, 700 मेगाहर्ट्ज का बड़ा थिन लेयर नजर आ रहा है आपको, 800 मेगाहर्ट्ज का 10 मेगाहर्ट्ज का थिन लेयर नजर आ रहा है, 1800 मेगाहर्ट्ज का 10 से 20 मेगाहर्ट्ज का एक लेयर नजर आ रहा है, 23 गीगाहर्ट्ज बैंड का 40 मेगाहर्ट्ज, 3.5 का 130 या 100 मेगाहर्ट्ज, और 26 गीगाहर्ट्ज छोड़ दीजिए, वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, जो ऐसे नेटवर्क है रिलायंस का, वो चल रहा है 700 में और चल रहा है 3.5 में, बाकी तो उनका सब 4G है कि नहीं। तो दिक्कत ये है कि कवरेज जो मिला है आपको 5G का, वो तो आपको 700 से मिला है ना दोस्तों। अब ये 700 में तो सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है। तो फिर चलते हैं वो वाला जो आपको मैं दिखा रहा था मेरे जो आर्टिकल में, जहां पे मैं ये पाइप आपको शो कर रहा हूं। अब ये जो सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज है, अब 3.5 का कवरेज तो सब जगह मिलेगा नहीं आपको। तो ये जो है कवरेज क्योंकि कम है, इसका 700 का ज्यादा है और आपकी कैपेसिटी कम है, तो ये जो जनरल इंटरनेट स्लाइस है, आपने देखा होगा नेटवर्क कितना कंजेस्टेड होता जा रहा है। तो अगर आप स्लाइस एप्लीकेशन देना शुरू करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही जो है कंफर्म्ड है कि जनरल इंटरनेट स्लाइसेस विल गेट स्क्वीज्ड। वो उसकी क्वालिटी जो है दिन प्रतिदिन गिरती चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये देखिए, ये जो सब हेडलाइन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, कर सो लॉन्ग एज इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, मतलब नेटवर्क जो है इंटरनेट का एक्सपीरियंस जो है वायलेट नहीं करता हो। तो उसके लिए रिलायंस को क्या करना पड़ेगा? अब अगर इनके पास में सिर्फ 700 मेगाहर्ट्ज का 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, इसलिए दोस्तों मैं हमेशा यही पॉइंट को बार बार रिपीट करता हूं कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड में ज्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए, कम से कम 20 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज। आप बोलेंगे अच्छा है तो सही, 800 मेगाहर्ट्ज भी तो है, पर 800 मेगाहर्ट्ज 4G में है। अगर 800 मेगाहर्ट्ज को 5G में कन्वर्ट भी कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके आप सिंगल ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कैरियर एग्रीगेशन करेंगे और आपका थ्रूपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस पाइप को जो है मैं आपको दिखा रहा था, ये जो पाइप है, इस पाइप को अगर आप डबल करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 पाइप हो जाएगा साथ साथ में, ये दोनों मिलके एक पाइप नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि थ्रूपुट जो है इंटरनेट सर्विसेज का बढ़ेगा नहीं। आप ये कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पाइप के अंदर में स्पेशलाइज सर्विसेज चलाएं और एक पाइप में इंटरनेट सर्विस चलाएं, ये पॉसिबल है, पर दोनों को मिला के कंबाइन नहीं कर सकते। और दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये होने वाला है रिलायंस को, क्योंकि यहां पे दिक्कत ये है कि इसमें 4G चल रहा है, तो 4G के लिए ऑल्टरनेट लो फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम तो चाहिए ना। आप 4G पूरा 1800 में तो चला नहीं सकते क्योंकि इसका कवरेज कम होता है। तो उनको जो है ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा 800 में, जो 800 का जो बचा हुआ स्पेक्ट्रम है वो लेना पड़ेगा 4G की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। पर उससे फायदा क्या? 4G में तो कोई नहीं, तो उनको 5G का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल ही नहीं है 700 में। या तो उनको 800 का स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा या फिर 600 का लेना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग बैंड हो गए ना, तो दोनों अलग अलग बैंड को आप वो कंबाइन नहीं कर सकते। या तो वो सेपरेट 600 में इंटरनेट चलाए या स्पेशलाइज सर्विस चलाए, 800 में इंटरनेट चलाए या स्पेशलाइज सर्विस चलाए, तो उनको एडिशनल स्पेक्ट्रम तो लेना पड़ेगा, पर कैरियर एग्रीगेशन करके थ्रूपुट नहीं बढ़ा सकते। तो दिक्कत रिलायंस को सबसे बड़ा यही है कि नेट न्यूट्रलिटी के जो रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आप स्पेशलाइज सर्विसेज दे सकते हैं पर इंटरनेट नहीं दे सकते, स्पेशलाइज सर्विस करके स्लाइसिंग दे सकते हैं, पर एग्जिस्टिंग नेटवर्क का जो इंटरनेट का कवरेज जो क्वालिटी है उसको खराब नहीं कर सकते। तो इससे क्लियर पता चलता है
लो फ्रीक्वेंसी बैंड में उनको ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदना ही पड़ेगा। अगर उनको लिवरेज करना पड़े, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है एक नए बैंड में स्पेक्ट्रम लेने का, पर वो दोनों बैंड को जोड़ नहीं सकते क्योंकि इससे लॉस हो जाएगा नेटवर्क में। जो मैंने आपको बताया था डाइप्लेक्सल लॉस, दोनों बैंड का कवरेज, मतलब 700 और 600 लिया उनने, तो 700 का कवरेज भी कम हो जाएगा, 600 का कवरेज भी कम हो जाएगा, तो दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो दो पाइप मैं दिखा रहा था आपके पास में उसमें ये पाइप और ये एक और पैरेलल पाइप होना चाहिए, तब शायद जाके वो स्पेशलाइज सर्विसेज चला सकते हैं, पर इंटरनेट सर्विस नहीं चला सकते हैं। और एफसीसी का जो रूल है वो भी सिमिलर है। अगर आप एफसीसी के रूल की बात करें, क्योंकि इस आर्टिकल में कुछ खामियां भी हैं, कुछ जो है गलत इंफॉर्मेशन भी है, तो आपको मैं दिखा देता हूं कि एफसीसी और टीआरआई का रूल मिरर्ड है, एकदम सेम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एफसीसी क्या कहता है इसमें, अगर देखेंगे एफसीसी का जो रूल है 2015 का रूल है, वहां पे यही चीज अगर आप पॉज करके देखेंगे, उसका जो पूरा का पूरा सारांश है मैंने यहां पे कवर किया है। देयर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मस्ट एडहियर टू सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। क्या क्या? दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज, they do not utilize the same network infrastructure as, देखिए, they do not utilize the same network infrastructure as internet traffic, अलग infrastructure. Their provision should not undermine the principle of open internet rules. Full transparency and disclosure to the user is essential. तो सेम मिरर्ड रूल है। तो यहां पे जो इस आर्टिकल में कहा है, अगर आप जाएंगे नीचे, उन्होंने कहा कि एफसीसी ने बहुत, रिलायंस जियो ने टीआरआई को लेटर लिखा है कि ग्लोबल प्रैक्टिस टुवर्ड्स नेट न्यूट्रलिटी एंड इनफ्लक्स involving along with the market dynamics and technology advance. For instance, the US Federal Communication has repealed the strict neutrality rules, allowing differential service. देखा ना, रिपील नहीं किया है, they have U-turn, जो रूल थे उसको और भी stringent कर दिया है उन्होंने। तो ये जो है कहानी इन्होंने जो लिखा है वो गलत है, ठीक है ना, और it has been made aligned to the TRAI. तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, समरी ये है पूरे वीडियो का जो यहां पे मैंने इस आर्टिकल में समझाया कि ये जो पाइप है, इस पाइप को बढ़ाना पड़ेगा लो फ्रीक्वेंसी बैंड में। जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप स्पेशलाइज सर्विस नहीं दे सकते, और वो स्पेशलाइज सर्विस इंटरनेट नहीं हो सकता। वो स्पेशलाइज सर्विसेज कुछ ऐसे सर्विसेज होंगे जो कि इंटरनेट सर्विसेज नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट हो, और ये स्पेशलाइज सर्विसेज इस तरह से नहीं दे सकते कि वो एग्जिस्टिंग पाइप को डिस्टर्ब करे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कई वीडियो कर चुका हूं पहले। ये वीडियो जो है पहले ही मैंने, देखिए, 29 अप्रैल 2025 को किया था, और मोनेटाइजेशन का वीडियो मैंने बहुत पहले, मोनेटाइजेशन ऑफ 5G इन इंडिया, अनलॉकिंग मोर स्पेक्ट्रम इन सब गीगाहर्ट्ज बैंड, ये मैंने 2 साल पहले किया था। कितने दिनों से मैं कहता जा रहा हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड में फोकस करें। लो फ्रीक्वेंसी बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड से नेटवर्क स्लाइसिंग नहीं का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे भारतीय भाई ऐसे करने वाली है 3.5 में, उससे ऐसे का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आप घर पे बैठ के जो है, ऑफिस में बैठ के 5G इस्तेमाल करेंगे, ना कि पेड़ के नीचे खड़े होके या बेस स्टेशन के नीचे खड़े होके। जब तक आपके पास लो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं है तब तक आप ये स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं दे सकते। इसीलिए दोस्तों 5G का मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है। आप समझे ना दोस्तों, कई दिनों से बोल रहा हूं, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं बोलता रहूंगा, भले ही लोग सुने ना सुने, मैं अपना काम कर रहा हूं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम। मैं आपका एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।